उठाया आपने। दादा मैं आपके पास आता हूं। दादा कुछ पॉलिसी ये मोदी जी की पुरानी हो गई है, अब उन्हें रीब्रांडिंग करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि वही लाभार्थी, वही हिंदुत्व, वही राष्ट्रवाद, ये चाशनी अब काम नहीं कर रही है। जो इलेक्टोरेट्स हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, कुछ नया चाहते हैं। और समस्या ये हो गई है कि इन्होंने लाभार्थी वर्ग तो पैदा किया, 6,000 किसान को दिए, 5 किलो फ्री अनाज दे दिया, लेकिन राज्यों ने भी अपने लाभार्थी वर्ग पैदा कर दिया है अभी साहब। अब वो भी जैसे कि बस में फ्री यात्रा महिलाओं के लिए, वो तो किसानों की बात करते हैं, महिलाओं को फ्री यात्रा हिमाचल में दे दी, यहां भी दे दी। साथ में 2,000 रुपए महीना महिलाओं को दे दिया, खासतौर से कर्नाटक के अंदर। अन्नश्री योजना में 10 किलो अनाज फ्री में दे दिया, मोदी जी 5 देते, ये 10 किलो दे देंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम भी वापस आती नजर आ रही है। तो वो जो पुराना मोदी था, जो कुछ नया अब नहीं दे पा रहा है, तो लोगों को लगता है कि जो स्टेट लीडरशिप हमको ज्यादा प्रोवाइड कर रही है और बीजेपी के पास उसका काउंटर नहीं है। और इस बात की और जो संकेत हैं कई बड़े बड़े राइटर्स ने भी दिए हैं अपने लेटेस्ट आर्टिकल्स में। योगेश जी, आप क्या कहेंगे कि क्या हम वास्तव में 2004 से कुछ अलग मोड़ पे आए हैं 2024 में? 2004 में वाजपेयी जी ने जो शासन किया था, और एज अ पर्सन वाजपेयी जी के लिए सबको मान था, लेकिन उस टाइम जो कुछ हुआ, उनके शासन में कुछ अच्छे सुधार हुए, कुछ अच्छी पॉलिसी वगैरह बनी, मगर वो एनकेश नहीं कर सके। सिर्फ शाइनिंग इंडिया करके वो बैठे रहे, और उनके पास इतना कोई संगठन नहीं था, या तो इतने दौड़ने वाले कोई नहीं थे। तो 2004 में बीजेपी का हाल हवाल हो गया। लेकिन आज 2014 में जब मोदी जी आए, तो एक सूत्र बहुत अच्छा उन्होंने निकाला था कि मुझे भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना है। तो मैं अभी, आप थोड़ा सा टाइम दे तो मैं बताऊं कि अभी भारत कितना कांग्रेस मुक्त है। दिल्ली भाजपा मुक्त है, पंजाब भाजपा मुक्त है, हिमाचल भाजपा मुक्त है, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ये सब भाजपा मुक्त है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, अभी कर्नाटक और जम्मू कश्मीर को मैं नहीं गिनता, उसमें वोटिंग नहीं हुआ, लेकिन ये 15 स्टेट भारत के भाजपा मुक्त है। तो भाजपा के पास अभी बचा क्या है? हाँ, लोकसभा में उनको ज्यादा सीटें मिली, वो अलग बात है, लेकिन पूरे भारत में भाजपा का राज है, या तो भाजपा कहे वैसा ही चले, ये बात हकीकत नहीं है। अगर ये कोई आंकड़े की बात है तो 15 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का कोई चलन नहीं है। मोदी जी ने आके कुछ अच्छे काम किए, लाभार्थी हुए, ये हुए, लेकिन एक तो कबूलात कर दी उन्होंने, कन्फेस कर लिया कि मेरे भारत में गरीबी तो सबसे ज्यादा है। आउट ऑफ 140 करोड़ 80 करोड़ को उनको अनाज, फ्री अनाज देना पड़ता है। यानी 80 करोड़ लोग, मोर देन 50% हो गया, तो उनको वो फ्री अनाज देना पड़ता है। तो 10 साल में 9 साल हुए वैसे तो, आज तो 9 साल की हमारे यहाँ सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही। तो इतने साल में उन्होंने क्या किया कि गरीब तो गरीब ही रहे, या तो परसेंटेज गरीबी के ज्यादा बढ़ रहे हैं। विश्व में हमारी 5th इकोनॉमी सिस्टम हो गई वगैरह वगैरह, तो ठीक है, वो अच्छा भी लगता है, हमको सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हमारा क्या? हमारे जो भारत के नागरिक है, राष्ट्रवाद की बात करो, ये करो ये करो, लेकिन इनको खाना नहीं मिलता है, खाना गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो क्या क्या प्रगति की आपने, क्या विकास किया? अगर यही विकास है तो भारत की जनता अभी बोलती है कि ये विकास हमको मंजूर नहीं है। 2 वक्त का खाना मिले, हमको शिक्षित, बेकारी की बात करें तो शिक्षित लोग यहाँ पढ़ के फिर ये देश में रहना नहीं चाहते, यहां से कहीं ना कहीं विदेश जा रहे हैं, और इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो फिर ये देश में रहने के लिए कौन बाकी बचेगा? जिसको 5 किलो अनाज फ्री मिलता है वही रहेंगे। तो मैं मोदी साहब से पूछना चाहता हूं कि आपने जो बहुत अच्छा पिक्चर खड़ा किया था, अच्छे दिन आएंगे,
तो मैं तो आज बोलता हूं कि मोदी साहब हमारे वो अच्छे दिन पहले जो थे वो वापस दे दो, वो बहुत अच्छा है। लेकिन कर्नाटक के जो रिजल्ट आए उसमें हमने देखा कि भाजपा शिस्तबद्ध पार्टी है, कैडर बेस है, संगठन वाली है। कर्नाटक में देखा न तो कोई शिस्त था, न कोई कैडर था, न कोई संगठन था, और संगठन ऐसा था कि वहां कोई अच्छी तरह से इलेक्शन आया तो प्रचार करने के लिए भी वहां के स्थानिक कर्नाटक के लोग नहीं गए, इसीलिए बाहर से सब लोग आए। और उसमें फर्क क्या पड़ा, मोदी जी आए, अमित शाह आए, राजनाथ सिंह आए, नड्डा जी, लेकिन सबको लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो गया। बेंगलोर या बड़े सिटी में तो ठीक है, कुछ लोग हिंदी समझते थे, बाकी मोदी साहब ये क्या बोल रहे हैं किसी को मालूम ही नहीं है। कन्नड़ लैंग्वेज जिनको आती नहीं थी, वो जो इंटीरियर भाग में जो लेते थे, उनको तो सिर्फ भीड़ इसलिए इकट्ठा होती थी कि चलो मोदी जी का दर्शन किया। जैसे हमारे आज गुजरात में अभी भीड़ लगने लगी है बाबा बागेश्वर का दर्शन करने के लिए, उस तरह से वहां भी भीड़ हो गई। लेकिन वो जो लोग लाखों में आए वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि मोदी जी ने क्या कहा, अमित शाह ने क्या कहा, वो बात उनके गले में या उनकी समझ में नहीं आई। और कर्नाटक में तो पहले से क्लियर मेजोरिटी किसी को नहीं मिलती थी, या तो किसी का 5 साल तक शासन नहीं चलता था। आज कर्नाटक ने खुद ने डिसाइड किया कि कर्नाटक में तो सिर्फ हमारा ही राज रहेगा, और हमारी कांग्रेस का ही राज रहेगा, एक ही पार्टी का। और इतनी अच्छी मेजोरिटी इनकी आई जो किसी को मालूम नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी के एक इनर बात मैं बताऊं, तो जब भी है तो मोदी है तो मुमकिन है, तो आपको एक अमिताभ और शशि कपूर का एक डायलॉग बताऊं। वो अमिताभ बोलता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तो शशि कपूर बोलता है मेरे पास माँ है। तो ये सभी पार्टी वाले, लालू यादव है, ये है, वो सब बोलते थे, लेकिन भाजपा वाले सिर्फ यही बोलते थे हमारे पास मोदी है। बस एक ही बात, मोदी पर सब डिपेंडेंट था। मोदी अगर कुछ करे तभी कुछ होगा, बाकी का किसी का प्रभाव प्रजा के पर नहीं पड़ा, उनके वचनों पर किसी को विश्वास नहीं पड़ा। और ये मोदी वेव अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। 2014 के बाद, 14 की बात अलग थी, उस टाइम कांग्रेस का ये घोटाला, ये स्कैम वगैरह वगैरह बात करके प्रजा मोहित हो गई। लेकिन अभी मोह निकल गया है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो कुछ मुमकिन है। 80 करोड़ को अनाज मिलता है, अभी शायद 100 करोड़ को अनाज मिलेगा, वो विकास होगा। जी मैं आता हूं सुशील जी आपके पास।